अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक क्लाइंट की तरफ से क्वेश्चन आया कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और मुझे अभी 8 से 10 साल हुए हैं गवर्नमेंट की जॉब में, तो मुझे क्या स्ट्रेटजी लेनी चाहिए फाइनेंशियली कि एक अच्छा फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे मिले, एक अच्छा मेरा रिटायरमेंट प्लान बने। तो उसका आंसर ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की तरफ से आता है कि क्या किया जाए, क्योंकि इस वक्त कॉस्ट ऑफ लिविंग जिस तरह से बढ़ गई है, हमारी एनर्जी की कास्ट, हमारी रेंटल की कास्ट, हमारी एजुकेशन हेल्थ पे जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं, तो हर बंदा फिक्रमंद है, स्पेशली गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज जिनकी सैलरीज गवर्नमेंट की सैलरीज बहुत मुनासिब, बहुत कम होती हैं। जैसे अभी आजकल महंगाई हो रही है, तो हर बंदा फिक्रमंद होता है कि मुझे क्या डायरेक्शन लेनी चाहिए अपने फंड्स को मैनेज करने के लिए, ताकि एट द एंड एक अच्छा मेरा रिटायरमेंट प्लान बन जाए, मेरी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स हो जाएँ और रिटायरमेंट के टाइम पर मेरी अच्छी पैसिव इनकम हो जाए। तो इसका आंसर ये है कि आप देखें कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, जिस गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको क्या कुछ एक्स्ट्रा टाइम इवनिंग में मिल सकता है कि 2 से 3 घंटे आप एक्स्ट्रा टाइम लगा सकते हो और उस एक्स्ट्रा टाइम में आप की एक एक्स्ट्रा इनकम बन जाएगी। उस एक्स्ट्रा इनकम को आप कहीं पे इन्वेस्ट करते जाएं। होता क्या है, गवर्नमेंट में जब आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी से कुछ सर्टेन अमाउंट डिडक्ट हो रही होती है, जो आपके रिटायरमेंट फंड में जाके ऐड हो रही होती है और एट द एंड पेंशन आपको उसी हिसाब से मिलती है। लेकिन एक इशू इस वक्त ये आ रहा है कि ना सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट बल्कि बाकी मुल्कों की भी गवर्नमेंट को बहुत चैलेंज हो रहा है पेंशन फंड्स को मैनेज करने के लिए। वो फंड्स बेहतर तौर पे इन्वेस्ट नहीं किए गए थे और अभी जब वो पेंशन पे करनी पड़ रही है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को, तो गवर्नमेंट के लिए बहुत इश्यूज आ रहे हैं और उसकी वजह से फिर जो रिटायरमेंट और पेंशन प्लान्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। मसलन अभी आज से 20 से 30 साल पहले जिन लोगों ने गवर्नमेंट जॉब स्टार्ट की थी और अभी वो रिटायरमेंट के बिल्कुल करीब हैं, तो उन्हें इस तरह की न्यूज़ मिलना शुरू हो गई है कि गवर्नमेंट उनके पेंशन प्लान, उनके रिटायरमेंट प्लान चेंज करने जा रही है, जो उनके लिए बहुत डिस्टर्बिंग है। तो इस वजह से आप अगर साइड हसल स्टार्ट करते हैं तो वहाँ से एक एक्स्ट्रा इनकम आएगी, उसका थोड़ा सा पोर्शन साइड पे इन्वेस्ट करते जाएं किसी रिटायरमेंट प्लान में। चाहे आप 5,000 इन्वेस्ट करें, चाहे आप 10,000 मंथली इन्वेस्ट करें, लेकिन एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते जाएं। उसका फायदा ये होगा कि जब आप रिटायरमेंट के करीब होंगे और गवर्नमेंट से आपको एक पेंशन प्लान और रिटायरमेंट प्लान मिल रहा होगा, पैरेलल आपका अपना मैनेज किया हुआ रिटायरमेंट प्लान भी मैच्योर होने के करीब होगा और आपको वो टेंशन नहीं होगी कि गवर्नमेंट अगर कोई चेंज करती है अपने प्रोसीजर्स में रिटायरमेंट और पेंशन के, तो आपको कोई इतनी टेंशन नहीं होगी क्योंकि पैरेलल आपका अपना रिटायरमेंट प्लान बहुत स्ट्रांग हो चुका होगा। तो ये मेरा ओपिनियन है कि आपको अगर एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो साइड हसल स्टार्ट कर दें, उस साइड हसल से जो इनकम आए उसको इन्वेस्ट करते जाएं और उस इन्वेस्टमेंट से रेगुलर आपको एक इनकम शुरू हो जाएगी। और इन्वेस्टमेंट में एक टर्म यूज होती है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, इसको कहा जाता है। स्पेशली वॉरेन बफेट इसको 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं कि कंपाउंडिंग का बेनिफिट इतना ज़्यादा होता है, कंपाउंडिंग का बेनिफिट इतना होता है कि आप अगर उसकी कैलकुलेशन करें और कंसिस्टेंट आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहें, इंजेक्ट करते रहें और वहाँ से इवन आपको कोई डिविडेंड या प्रॉफिट मिल रहा होता है वो भी री इन्वेस्ट करते रहें, तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है एक सर्टेन अमाउंट के बाद। मसलन एक यंग बच्चा जो 20-25 साल की एज का है, वो अगर इन्वेस्टमेंट रेगुलरली इवन 2000 पर मंथ भी स्टार्ट करता है, तो वो जब 45 ईयर की एज को पहुंचेगा तो उसका कंपाउंडिंग की वजह से एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट फंड बन चुका होगा जो उसे बहुत अच्छी इनकम भी दे रहा होगा। तो ये मेरा मशवरा है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए जो गवर्नमेंट में जॉब्स करते हैं और अभी उन्होंने स्टार्ट की है, 8-10 साल हुए हैं, तो उन्हें साइड हसल स्टार्ट करनी चाहिए। उसके बाद रेगुलर कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि पेंशन प्लान जो गवर्नमेंट की है उनमें अभी प्रोसीजर चेंज होने जा रहे हैं। तो आप जितना अपना पैरेलल एक रिटायरमेंट प्लान बना लेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। मेरा नाम अरशद अमान है, हम प्रॉपर्टीज के नाम से इस्लामाबाद में रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं। आप हमें इवन हमारे वेबसाइट के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फिजिकली मुलाकात नहीं कर सकते तो जूम पे ऑनलाइन हम मीटिंग कर सकते हैं और डिटेल में आपका फाइनेंशियल प्लान डिस्कस किया जा सकता है। कीप इन टच। थैंक यू सो मच।